डियर स्टूडेंट्स, आई एम अरशद वानी। आज मैं आपको मैथ्स में क्लास 12th में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और अगर टाइम मिला तो रोल्स थ्योरम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जांपल्स भी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहां क्वेश्चन 2 है, हमें बोलना है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हमें देखना है इधर कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप देखिए, आपने डेफिनेशन आपने देखा है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होती है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होती है। इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर्स है, हमने डोमेन पे पहले नजर डालनी होती है। इसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, तो हम कहेंगे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ये लेस देन 0 है इसका डेरिवेटिव फॉर ऑल एक्स इन देयर डोमेन, तब हम कहेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम देखेंगे, हम जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे f डैश ऑफ x, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश ऑफ x वो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x। क्या है? इट इज e रेज़ टू द पावर 2x इनटू 2। अब देखो, ये रिजल्ट हमारा आ गया डिफरेंशिएशन में, और हमें मालूम है, वी नो इट दैट ये जो e रेज़ टू द पावर 2x है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। अगर आप कोई भी x का वैल्यू दीजिएगा, इधर कोई भी रियल नंबर यहां दीजिएगा, फिर e पावर 2x निकालिएगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये कभी भी ना 0 बनेगा ना ये लेस देन 0 बनेगा, बिकॉज ये जो e है ये एक इरेशनल नंबर होता है। इसका इरेशनल नंबर है 2 पॉइंट समथिंग, तो पावर है 2x, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, 2e रेज़ टू द पावर 2x, ये तब भी ग्रेटर देन 0 बनेगा। इसका मतलब है implies that ये जो f dash of x है, it is always greater than 0 for all x belongs to R। तो हम कहेंगे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ऐसे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गया, हम कभी इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी कहेंगे जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये इसका एक रूल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर कभी भी कोई फंक्शन दी होती है, कि हमें बोलना पड़ेगा कि अगर इसका डोमेन कुछ होता है, तो हमें कहना पड़ेगा कि किस किस इंटरवल में ये फंक्शन कोई इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जो हमें डोमेन दिया हुआ होता है, उस डोमेन में हमने देखना है कि किस किस जगह पर, किस इंटरवल में, किस सबसेट में, किस सब इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है। ये तो हम जनरल रूल भी कहेंगे कि फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हम वही रूल अप्लाई फिर करेंगे। देखो, मैं इसका एक एल्गोरिथम आपके पास रखूंगा, कि हाउ or when a function f of x is equal to y is strictly increasing or strictly decreasing in some closed interval a comma b। ये हमारा एल्गोरिथम है। हम कैसे कहेंगे? हम ये डोमेन है फंक्शन का, ये डोमेन है a कॉमा b, a और b रियल नंबर्स है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएशन पहले करेंगे। हम निकालेंगे फाइंड f डैश ऑफ x, इसकी डिफरेंशिएशन पहले की हमने। इसके बाद हम ये डेरिवेटिव 0 के बराबर रखेंगे। पुट f डैश ऑफ x टू 0। जब आप डेरिवेटिव 0 के बराबर रखोगे तो आपको वहां पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर डेरिवेटिव वैनिश होता है। से x इज इक्वल टू c1 c2 डैश 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 अप टू cn।
कोई n नंबर्स है, यहां पर डेरिवेटिव 0 है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड है, कभी एक पॉइंट होता है, कभी 2 पॉइंट्स होते हैं जिन पर डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये दूसरा स्टेप है। सपोज C1 C2 अप टू Cn पॉइंट्स पर ये डेरिवेटिव 0 बनता है। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं C1 C2, इनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स भी, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स भी, स्टेशनरी पॉइंट्स भी उनको हम बोलते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है, हम इस इंटरवल को इन पॉइंट्स पर डिवाइड करेंगे। अगर इसके n क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इसके n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स बनेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड AB इंटू n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स। हम इस AB को डिवाइड करेंगे n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स में एट कहां पर, एट x = C1 C2 डैश अप टू Cn, इन पॉइंट्स पर। तो हमारे इंटरवल्स कैसे बनेंगे, से हमारे इंटरवल्स ऐसे बनेंगे A, C1 C1, C2 C2, C3 डैश Cn, B। ये आपके n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स बन गए। सपोज अगर आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो 3 बनेंगे आपके डिसजॉइंट इंटरवल्स, अगर 4 है तो 5 बनेंगे, अगर 1 क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर डेरिवेटिव वैनिश है तो 2 बनेंगे। इसलिए मैंने n रखा, यहां पर n+1 बनाए, तो ये n+1 है। इसके बाद चौथा स्टेप है, हमने हर किसी इंटरवल में पॉइंट्स उठाने हैं, कोई पॉइंट वो हमने डालना है f' में। टेक सम points from those above intervals इन इंटरवल्स में मुझे कोई पॉइंट्स उठाने हैं, फिर लगाने हैं f' में, एंड चेक f' और f' चेक करना है। अगर f' ग्रेटर देन 0 आ गया उन पॉइंट्स पे, इफ f' इज ग्रेटर देन 0 उन पॉइंट्स पे, तब फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उस इंटरवल में। देन फंक्शन इज strictly increasing in that interval, उस इंटरवल में फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इफ अगर f' लेस देन 0 है तो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। तो ये हमारा बन गया एक एल्गोरिथम बन गया जिसमें हमने कहा है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होती है और कब डिक्रीजिंग होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती है। इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम बनाया है। पहले डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को पुट करो 0 के बराबर, इसके बाद निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्लोज इंटरवल जो आपका दिया हुआ है डोमेन, अकॉर्डिंगली उन पॉइंट्स पे डिसजॉइंट इंटरवल्स बनाओ, फिर डिसजॉइंट इंटरवल्स में से कोई पॉइंट उठाओ, डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करो। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फंक्शन कहलाती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर लेस देन आ गया 0 तो फंक्शन कहलाती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो बेस्ड ऑन दिस, जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया है उसी पर वो बेस्ड है। आप देखो बेटा, मैं क्वेश्चन उठाऊंगा इधर, फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल हमने ढूंढने हैं इन f of x is equal to sin x plus cos x for
0 less or equal to x less or equal to 2 pi, in which f of x is strictly increasing or strictly decreasing. ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं डेरिवेटिव में, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ही. तो आप देखिए ये एग्जांपल एक है, मुझे बोलना है इस डोमेन में 0 to 2 पाई डोमेन है, मुझे बोलना है कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. मैं अकॉर्डिंगली वो एल्गोरिथम जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपके साथ, मैं वो अकॉर्डिंगली उसी जो एल्गोरिथम मैंने दिया है उसी पर ये क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा. अब देखो कैसे. पहले क्या करना होता है, पहले मैं इसका डेरिवेटिव ढूंढूंगा. आप देखो डेरिवेटिव ढूंढूंगा. एफ ऑफ एक्स ये सोल्यूशन है. सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. डेरिवेटिव ढूंढो. एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स. ये तो ऑलरेडी आपको पता है. अब क्या करना है स्टेप टू में ये डेरिवेटिव में पुट टू 0 करूंगा. पुट एफ डैश एक्स टू 0. जब ये डेरिवेटिव 0 के बराबर में करूंगा तो अब देखिए ये बनेगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. cos x माइनस साइन एक्स बन गया 0. इसका मतलब है cos x इज इक्वल टू साइन एक्स. इसका मतलब है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos x, इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू tan x. साइन एक्स बाय cos x इज tan x. तो tan x 1 के बराबर आ गया. आप देखो tan x कब 1 है, मुझे पहले सॉल्व करना है, मुझे x के वैल्यू निकालनी है, वही मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. तो आप देखिए मुझे बोलना है tan x कब 1 है. आपको मालूम है tan x 1 होता है पाई बाई 4 पर, मगर मुझे देखना है जो वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा वो वैल्यू इस इन में होने चाहिए. ये जो मेरा डोमेन है पाई बाई 4 तो ऑब्वियसली यहां पर है, इट इज 45. और भी एक और वैल्यू है जिस पर tan x 1 है. देखो इसका फंडा क्या है. tan x आपने ये 1 है, इट्स पॉजिटिव. tan कब का पॉजिटिव होता है, एक तो पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और tan थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है. तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan x is 1, tan x is 1, tan x is 1 if tan of x is tan pi by 4 and tan of x is tan of third quadrant pi plus pi by 4. pi plus pi by 4 भी होता है tan pi by 4. pi plus pi by 4 भी होता है tan pi by 4. तो आपको मालूम है अब x के वैल्यूज तब क्या आएंगे जिन पर tan 1 है. एक तो है pi by 4, दूसरा है 5 pi by 4. 4 pi plus pi, इट इज 5 pi by 4. तो ये दो वैल्यूज जो हैं ये मेरे बन गए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. अब मैं क्या करूंगा, अब उस इंटरवल जो मेरा इंटरवल है 0 to 2 पाई, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा. कितने बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स 2 हैं तो डिसजॉइंट इंटरवल्स 3 बनेंगे. कैसे, द डिसजॉइंट इंटरवल्स आर, क्या क्या डिसजॉइंट इंटरवल्स बने हैं वो मैं लिखूंगा. क्या क्या, एक तो 0 कामा पाई बाई 4, ये क्लोज है ओपन है बिकॉज 0 इंक्लूड है मगर पाई बाई 4 एक्सक्लूड है बिकॉज ये तो ऑलरेडी आ गया है क्रिटिकल पॉइंट में. कामा पाई बाई 4 कामा 5 पाई बाई 4 और लास्ट वन 5 पाई बाई 4 कामा 2 पाई. ये मेरे 3 बने डिसजॉइंट इंटरवल्स. अब मैं हर किसी इंटरवल से कोई ना कोई पॉइंट उठाऊंगा, वो मैं डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करूंगा और वहां देखूंगा. इफ दैट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव मैं बोलूंगा द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इफ दैट डेरिवेटिव इज नेगेटिव मैं बोलूंगा द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो आप देखिए ये जो पहला आता है आपका 0 कामा पाई बाई 4, क्लियरली इसमें ये तो पहला वाला क्वाड्रेंट है और आपको मालूम है पहले वाले क्वाड्रेंट में ये जो अगर मैं कोई पॉइंट उठाऊं, सपोज ये 0 to 45 है, 0 to 45 अगर मैं 30 एंगल पे देखूंगा, 30 एंगल अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा डेरिवेटिव में, अगर मैं डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करूंगा इधर, यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा
मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 इन 0 कॉमा पाई बाई 4, और यहां पुट x इक्वल टू पाई बाई 6 इन 0 कॉमा पाई बाई 4 इन f डैश ऑफ x, ये बनेगा f डैश ऑफ पाई बाई 6, x के बदले पाई बाई 6 लिखो, इट इज cos पाई बाई 6, इट्स cos पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6। बेटा जो भी इसका वैल्यू आता है, ये तो क्लियर है, ये तो √3/2 है, ये तो -1/2 है, तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 कॉमा पाई बाई 4, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आप देखिए, अगर मैं ये वाला इंटरवल उठा, ये है 45 और ये 5 पाई बाई 4 कितना है, हम जल्दी इसको कैलकुलेट करेंगे। पाई बाई 4 होता है 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 180, वो हो गया 225 हो गया, वो 225। तो 45 और 225 डिग्री जो है, इसमें कौन सा एंगल आप लीजिए? 180 लीजिए, पाई हो गया आपका 180। तो आप क्या करोगे, दूसरे वाले, ये जो आपका दूसरा वाला इंटरवल है, इसमें आप क्या करोगे, आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू पाई इन पाई बाई 4 कॉमा 5 पाई बाई 4, और आप देखिए फॉर किसमें लगाना है? फॉर f डैश x, इसी में लगाना आपने। तो आप लिखोगे f डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू, हाँ यहां क्या बनेगा, ये cos ऑफ पाई, इट इज cos ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई। आपको मालूम है cos ऑफ पाई है -1 और साइन पाई है 0, तो यह -1 विच इज लेस देन 0। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 4 कॉमा 5 पाई बाई 4। अब आपका लास्ट इंटरवल है, लास्ट इंटरवल में भी आपने बोलना है, यह है 5 पाई बाई 4 2 पाई। 5 पाई बाई 4 क्या हो गया आपका, ये जो आपका ये है 200, 5 पाई बाई 4 मैंने अभी बोला है, ये है और 225 से 360 के बीच में आपको कोई बोलिए, ये आप 300 लीजिए आप x 300 डिग्री आप लीजिए। 300 डिग्री को आप कैसे रेडियंस में लोगे? आप कहोगे पुट x इज इक्वल टू, कोई भी पॉइंट हम उठाते हैं, कोई भी, किसी पर भी ये सही होगा, पुट x इज इक्वल टू 300, आप लिखे 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 3, सॉरी 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 जो वैल्यू है ये आपका 300 है। वाई 5 इंटू पाई बाई 3 है ना 60, 5 इंटू 60 कितना हो गया? 300, तो ये आपका 5 पाई बाई 3 बन गया। तो आप देखें, जब आप ये वैल्यू दोगे, इन किसमें ये उठाओगे वैल्यू, आप ये वैल्यू आप उठाओगे किसमें, ये आपका है 5 पाई बाई 4 कामा 2 पाई। तो फॉर किसमें? फॉर f डैश x, तो आप देखो f डैश ऑफ 5 पाई बाई 3 जो आपका 300 बन गया, इट विल बी cos ऑफ 5 पाई बाई 3, आपका डेरिवेटिव यही है, cos ऑफ 5 पाई बाई 3 माइनस साइन ऑफ 5 पाई बाई 3। तो अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट करो अकॉर्डिंगली, और देख लो, इट्स एन असाइनमेंट नाउ फॉर यू, इसको आप कैलकुलेट करो और देख लो इस पर डेरिवेटिव क्या आता है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप बोलोगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट, अगर लेस देन 0 आ गया तो आप बोलोगे इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। तो इस तरीके से हम इंटरवल्स निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो अकॉर्डिंगली आप इंटरवल्स लगाओगे, इंटरवल्स दोगे, तो इंटरवल्स पे आप इंटरवल्स में आपने कोई पॉइंट्स उठाने हैं और पॉइंट्स आपने सब्स्टिट्यूट करने हैं डेरिवेटिव में, तो आपका काम हो जाएगा ये कहने में कि कब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये हो गई एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल, एक छोटी सी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं लिखूंगा,
मैं लिखूंगा f of x इज इक्वल टू, एक एग्जांपल, f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, इट इज sin x फंक्शन। हमने बोलना है उधर से ही, क्वेश्चन में ही हमने बोलना है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/2। बी पार्ट इसका है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π, ये बोलना है। और सी पार्ट है नाइदर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π। अब देखिए, अगर हम ग्राफिकली भी कहेंगे, ग्राफिकली हम सीधे अगर हम डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे, आप देखिए अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे, यू आर नोइंग इट, इसका ग्राफ ऐसे बनता है जब आप 0 से मेरे ख्याल में पाई तक जाओगे। तो ये पॉइंट यहां पर जो है, यहां पर ये π/2 है, बिकॉज यू आर नोइंग इट, साइन π/2 होता है 1, तो ये 1 है इधर। आप देखो ये फंक्शन 0 से जब π/2 तक जाती है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब ये फंक्शन π/2 से पाई तक जाती है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप देखो, अगर मैं दोनों लूंगा, अगर मैं लूंगा 0 to π, ये दोनों है, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, दोनों नहीं होने चाहिए। ये इसमें हम कहेंगे ये फंक्शन ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि याद रखिएगा फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, दोनों नहीं होते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता है। इंटरवल है 0 to π/2, उसमें ये इंक्रीजिंग है। अगर आप π/2 to π देखोगे, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर आप 0 to π इसमें लोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये दोनों है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आप बोलोगे कि ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक ही चीज, एक या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ग्राफिकली आपने समझा। अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव करोगे तो आप सीधे करोगे काम, इसकी आप पहले डिफरेंशिएशन करोगे। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, देखो ऐसी ऑरली में आपको बोलूंगा, अगर इसकी डिफरेंशिएशन आप करोगे वो cos x है, और आपको पता है cos x पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, वो आपको मालूम है। cos x पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और cos x दूसरे वाले क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएशन चेक करनी है मगर बोलना है फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन चेक करनी है मगर बोलना है फंक्शन क्या है। तो ये 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 to π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इसको मोनोटोन भी आप बोलते हैं, मोनोटोन फंक्शन। इट इज मोनोटोन फंक्शन हियर, इट इज मोनोटोन फंक्शन हियर, बट इट इज नाइदर increasing nor decreasing in this interval because it shows the two behaviors. It shows strictly increasing behavior as well as strictly decreasing behavior in the interval 0, π. Therefore, we say that this function is neither strictly increasing nor strictly decreasing in the interval 0, π. इससे आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। प्रॉब्लम्स कुछ हैं वो आप खुद कर सकते हो, और इसके बाद और भी कुछ इसमें एप्लीकेशंस में और भी कुछ एक दो टॉपिक, सब टॉपिक है छोटे छोटे, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अंटिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।